एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह गरीब था और उसके पास काम ढूंढने का हर संभव प्रयास करने के बावजूद उसकी आर्थिक हालत सुधर नहीं रही थी। एक दिन उसे एक बड़ा मौका दिखा। गांव के ही धनवान सेठ लक्ष्मीदास की तिजोरी से गहनों और पैसों की चोरी करना। रामू ने सोचा कि इस चोरी के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी और उसे अपने परिवार की परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। रामू ने रात के अंधेरे में लक्ष्मीदास के घर में चोरी करने का निश्चय किया। उसने खुद को पूरी तरह से ढक लिया और धीरे से सेठ के घर में घुस गया। तिजोरी की चाबी का पता लगाकर उसने तिजोरी खोली और सारे गहने और पैसे एक बैग में भर लिए। उसे विश्वास था कि इस चोरी का कोई पता नहीं चलेगा और वह आसानी से बच जाएगा। लेकिन वह जानता नहीं था कि लक्ष्मीदास के घर में एक गुप्त कैमरा लगा हुआ था जो उसकी सारी गतिविधियां रिकॉर्ड कर रहा था। सेठ ने यह कैमरा कुछ ही दिन पहले लगाया था क्योंकि उसे अपने नौकरों पर शक था कि वे धीरे धीरे छोटी मोटी चोरियां कर रहे हैं। अगली सुबह लक्ष्मीदास ने जैसे ही तिजोरी खाली देखी वह चौंक गया। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया और कैमरा फुटेज की जांच करवाई। फुटेज में साफ दिख रहा था कि चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि रामू था। पुलिस ने रामू को पकड़ लिया और उसे थाने ले गई। रामू के लिए यह स्थिति बहुत भयानक थी। उसने अपने परिवार के लिए ऐसा किया था लेकिन उसे अपने किने का पछतावा भी होने लगा। रामू की चोरी की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के लोग रामू पर बहुत गुस्सा हुए क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रामू जैसा लड़का चोरी जैसा गंदा काम कर सकता है। उन्होंने रामू को तुरंत सजा देने की मांग की। रामू के माता पिता भी शर्मिंदा थे लेकिन वे अपने बेटे को समझने की कोशिश कर रहे थे। लक्ष्मीदास को गुस्सा तो बहुत था लेकिन उसने एक अलग तरीके से रामू को सजा देने की ठानी। उसने पुलिस को कहा कि वह रामू के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करेगा लेकिन रामू को कुछ शर्तें माननी होंगी। पुलिस के साथ चर्चा के बाद लक्ष्मीदास ने रामू के सामने प्रस्ताव रखा। वह हर रोज उसके खेतों में काम करेगा और धीरे धीरे चुराए गए पैसों की भरपाई करेगा। रामू को लक्ष्मीदास की शर्त माननी पड़ी। उसने अपने माता पिता से माफी मांगी और रोज लक्ष्मीदास के खेतों में मेहनत करने लगा। लक्ष्मीदास ने उसे उसके काम के हिसाब से पैसे दिए और धीरे धीरे वह उन पैसों को वापस चुकाने लगा। लक्ष्मीदास ने रामू को मौका दिया कि वह अपनी गलतियों से सीखे और खुद को सुधार सके। धीरे धीरे रामू को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अब ईमानदारी से जिंदगी जिएगा। सेठ ने भी रामू को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और उसे कई बार सलाह दी कि मेहनत और ईमानदारी ही सही रास्ता है। कुछ महीनों के बाद रामू ने सारा उधार चुका दिया और अपनी मेहनत से सम्मान अर्जित किया। गांव वाले भी धीरे धीरे उसे माफ करने लगे और उसे एक मेहनती और सुधार की राह पर चलते हुए देख खुश हुए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत रास्ता अपनाने से हमें कोई स्थायी सुख नहीं मिलता। जीवन में अगर सही रास्ता अपनाया जाए और अपनी गलतियों को सुधारा जाए तो समाज में दोबारा इज्जत पाई जा सकती है।